शास्त्र में इनका नाम छिन्नमस्ता है, जिसका मस्तक शरीर से लग गया, कि इनके मातर दर्शन करने से 100 चंडी का फल है। फिर भगवती ने अपनी शक्ति से 2 योगिनियां पैदा की थी। फिर भगवती ने अपनी शीश काटा हुआ है, वो हाथ में रखा हुआ है, 3 धारा निकाली हुई है, खुद दूध की धारा, उनको खून की धारा दी है। जब माता सती ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था और उसके बाद जो मस्तिष्क वाला भाग था वो इस जगह पर आकर गिरा था। वो तो जहाँ जहाँ जो अंग गिरा वो तो शक्तिपीठ बने। मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक सिद्ध पीठ है। महादेव के 4 मंदिर हैं जो चारों दिशाओं में समान दूरी पर हैं। कहते हैं वो भी एक तरीके से भैरव ही हैं जो माता की रक्षा में। चिंतपूर्णी मंदिर की सबसे बड़ी जो विशेषता है, यहाँ पे सारी पूजा सात्विकी की जाती है। यहाँ पे किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो यहाँ पे माता का जो पूजन किया जाता है वो दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत के साथ ही माता का पूजन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज शक्तिपीठ में आया माता चिंतपूर्णी के धाम में। माता छिन्नमस्तिका धाम भी कहा जाता है। VR हिमाचल के थ्रू हमारी कोशिश रहती है कि आपके तक एक बिल्कुल सही जानकारी पहुंचा सकें, और हम लोग अपने सनातन धर्म के जितने भी शक्तिपीठ हैं उनको कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास एक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सुनी सुनाई बात नहीं, पर जो लोग माता की सेवा कर रहे हैं हम लोग ट्राई करते हैं कि उनके साथ बात करें और वो बात आपके तक पहुंचा सके। सो आज हमारे साथ माता चिंतपूर्णी के आचार्य जी हैं, रविंद्र जी, और उनके सहयोगी भी हैं साथ में। आचार्य जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि माता चिंतपूर्णी का इतिहास क्या है? बाबा बाईदास जो है, हमारे परिवार से संत बाबा बाईदास अठूर पटियाला डिस्ट्रिक्ट से थे। तो वो पूजा पाठ उनका नित्य नेम बहुत था। तो वो अपने ससुराल के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब यहाँ बट के वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठे, तो उनके मन में आया कि मैं थोड़ा हवा चली हुई थी, रेस्ट कर लूं। तो जब वो रेस्ट करते हैं तो एक कन्या रूप में प्रकट होते हैं सपने में। तो वो कहते हैं कि बाईदास तू मेरी पूजा कर और यार है। तो उसने कहा सपना तो सपना होता है। वो उठकर चल पड़े। जब चले तो पीछे से फिर आवाज आई है कि बाईदास आप बात सुनो, आप ये मेरा यहाँ मंदिर बनाओ और मेरी पूजा करो। तो वो फिर कहता है अगर कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसी, तो सामने प्रकट होकर मेरे साथ बात करे। और माँ एक छोटी कन्या रूप में उसके साथ प्रकट हुए। तो उनको कहा कि आप यहाँ मेरी पूजा करो, पूजा अर्चना करो और मैं सबकी चिंता दूर करूंगी। तो वो कहते हैं ये जंगल बियाबान है, यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो मैं कैसे रह सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये मेरा आशीर्वाद है, आपको कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठ के मेरी पूजा कीजिए और तप कीजिए, तो मैं यहाँ मेरा मंदिर बनाओ जैसे भी है। तो बाईदास जी ने वो बात मान ली। और ये बात तकरीबन 800 साल पुरानी है, जो कि हमारा वंशज जो है आज तक जो है वो माँ की निरंतर पूजा करता रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं पानी कहाँ से लाऊंगा, फूल फल कहाँ से लाऊंगा आपके लिए। फिर माँ ने कहा कि इतनी दूरी पे जाओ, वहाँ एक पत्थर होगा, उसको उठाना है, उसमें से दूध की धारा निकलेगी। वो मेरे लिए निरंतर 2 टाइम पानी वहां से आना चाहिए स्नान के लिए। वो नीचे शिव तालाब है। वह तालाब जो है वो हमारे कहते हैं कि जब महाराजा रंजीत सिंह जी वहाँ चढ़ाई के लिए गए थे, लड़ाई के लिए, तो उन्होंने अपने सेवक भेजे थे कि पहले माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लो और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ तालाब की पौड़ियाँ और तालाब की सेवा कीजिए। तो वो अब भी स्टोन लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है गुरमुखी में कि ये जब महाराजा रंजीत सिंह जी लड़ाई के लिए गए थे तो सम्मत 1903 लिखा हुआ है। तो वो आज भी देख सकते हो। तो उसके साथ एक बोली है, जो वो पत्थर बाईदास जी ने उखाड़ा था वो अभी भी मंदिर में पड़ा हुआ है। तो उस बात से दूध की धारा निकली थी और हमें ये भी नहीं पता कि वो पानी कहाँ से आता है। तो आज तक जो है वो पानी बह से आ रहा है। और फिर इस गांव का नाम जो है छुपरो है। छप्पर ये था, जब फिर कोई व्यवस्था नहीं तो उन्होंने ऐसा एक छप्पर डाला था। तो उसके बाद माँ की कृपा हो गई, सब कुछ बनता रहा, हमारा परिवार भी बढ़ता रहा। लेकिन माँ ने एक हमारे साथ वादा किया था कि जो मेरे नियम पे रहेगा वो परिवार सुखी रहेगा, जो मेरे नियम से बाहर रहेगा वो दुखी रहेगा।
तो माँ का नियम यह है कि यह बिल्कुल वैष्णो, अच्छे मन, तप, पूजा पाठ, यहाँ डेली हवन माँ का होता है। सुबह पहले हवन होता है, पहले स्नान, पूजा अर्चना, उसके बाद हवन होता है, उसके बाद माँ का भोग, जैसे भी ये प्रक्रिया चली है। इस गांव का नाम था छप्पर। भक्तों ने, छपरो था, भक्तों ने नाम चिंतपूर्णी रखा है कि माँ चिंता को दूर करती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने आज से हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि इनके मातर दर्शन करने से 100 चंडी का फल है, कि जो राजा महाराजा 100 चंडी का फल पूजन जो है अगर वो कराए तो उसमें कोई बिगड़ नहीं पड़ना चाहिए, अगर बिगड़ पड़ जाए तो वो निष्फल होता है। तो मातर दर्शन करने का फल है। शास्त्र में इनका नाम छिन्नमस्ता है, जिसका मस्तक शरीर से लग गया। ये इतिहास है कि जब दुर्गा सप्तशती हम पढ़ते हैं, उसमें आता है रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी, रक्त बीज और चंड मुंड का विनाश करने वाली ये माँ छिन्नमस्ता है। ये इतिहास ये है कि जब रक्त बीज, महिषासुर, इन्होंने वर ले रखे थे कि हमारी एक खून की बूंद पड़े और हम लाखों रक्त बीज पैदा हो जाए। तो फिर जो देवता लोग थे, जो महात्मा संत लोग थे, पूजा पाठ करते तो ये उनका खून पीते, तंग करते थे। उन्होंने भक्ति से दुर्गा से प्रार्थना की कि माँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम क्या सतयुग में रहने का क्या वो है। फिर भगवती ने अपनी शक्ति से 2 योगिनियां पैदा की थी अपने बीच में से, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय, और उनके हाथ में खप्पर पकड़ाए थे, खुद खड़क पकड़ा था कि इनकी कोई भी खून की बूंद जो है वो नीचे नहीं गिरने देनी। तो ऐसे भगवती ने रक्त बीज, चंड मुंड, इन सब का विनाश कर दिया। जब ये योगिनियां जो थी जय विजय, ये भी दानववृत्ति थी। ये जब महामाई शपन मतलब अंतर्ध्यान हो गए तो वो भी देवताओं को इनको तंग करने लग पड़े। तो उन्होंने महामाई माता से प्रार्थना की, ये तो उनसे खतरनाक है, वो तो फिर भी थोड़ा वो करते, ये तो ज्यादा तंग कर रहे हैं। फिर भक्ति द्वारा प्रकट हुए। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हमारे अभी मन की तृप्ति नहीं हुई, हम अभी भूखी रह गई है। फिर भक्ति ने अपनी शीश काटा हुआ है, वो हाथ में रखा हुआ है, 3 धारा निकाली हुई है, खुद दूध की धारा, उनको खून की धारा दी है। उनकी तृप्ति के लिए अपना मस्तक जो है वो काटा था। शास्त्र ये बताता है। बाकी मार्कंडेय ऋषि ने एक चीज लिखी है कि चारों दिशाओं में साक्षात शिव जी के मंदिर है, जो कि वहां आप शिवबाड़ी जाओ तो वहां द्रोणाचार्य ने तप किया था, उनका स्थापित किया हुआ मंदिर है। और हम उस इलाके को दून कहते हैं कट में, कि ये दून इलाका है। तो द्रोणाचार्य जी जब लड़ाई के लिए जाते थे या अपने कुरुक्षेत्र, तो यहां से जाते थे, तो ये उनका मंदिर बनाया हुआ है साक्षात। ऐसे ही कलेश्वर महादेव ज्वालामुखी के पास है, वहां पांडवों ने तप किया था। कलेश्वर महादेव जो था वो हरिद्वार से 1 जौ बड़ा है, शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र प्रमाणित, कि पांडवों ने जब तप किया तो 6 महीने रहे या साल रहे। अभी भी आप वहां कलेश्वर महादेव जाओ तो उनकी गुफा बनी हुई है, 5 गुफा बनी हुई है। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने के मन में था कि हम सोमापति मत्स्य नहा के स्नान करके जाएंगे, तो जितने दिन वो रहे उन दिनों में सोमापति मत्स्य नहीं आई, तो वो उस जगह को श्राप देंगे कि तू जरूर बड़ा है, हरिद्वार से बड़ा, लेकिन तुझे कालयुग में कोई नहीं मानेगा। और सोमापति मत्स्य को कह गए कि तू बार बार आएगी, तुझे भी कोई नहीं मानेगा। तो ऐसा ज्ञात जो बताया है। तो ऐसे ही एक निर्याणा महादेव है जो पानी में आ गया, एक मुचकंद महादेव है। उन चारों दिशाओं के बीच में ये माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता का स्थान है। तो वो कहते हैं अगर ये 4 दिशाओं में के बीच में एक दूरी पे ना हो तो स्थान नहीं हो सकता। तो जैसे मार्कंडेय ऋषि ने कहा हुआ वैसे ही चारों दिशाओं में ये साक्षात। वैसे तो हिमाचल तपोभूमि है, तो और हमें ये आशीर्वाद है कि जो हमने हमारे परिवार ने माता के मंदिर में जो अरदास करनी है, जो भक्तों को आशीर्वाद देना है, वो पूर्ण होगा। यहाँ कई शंकराचार्य जी और कई महात्मा साधु संत फिल्मी लाइफ के कई जो हीरो वगैरह आते हैं, माँ से मांगते हैं और माँ चिंतपूर्णी चिंता दूर करती है। तो चिंतपूर्णी जो है भक्तों ने नाम रखा है, और ये सबकी चिंता दूर करती है। दूसरा ये है कि अब तो कलसी चौसी चिंतपूर्णी हो गई है, तहसील भी बन गई है, सब कुछ बन गया है। तो ये माँ की कृपा है। और हमारा परिवार निरंतर, हमें कोई सूतक पातक नहीं है, कोई खुशी हो कोई गमी हो। ये माता ने खुद कहा है कि आप मंदिर बंद नहीं करोगे।
हमारा कुटुंब है, परिवार है, 200 घर है पुजारियों का, और एक ही जात है और एक ही बरादरी है। तो ये माँ का ऑर्डर है, आशीर्वाद है कि आप पूजा बंद नहीं करोगे मेरे स्नान 2 टाइम नित्य नेम से हो रही है। इसके बारे में एक मान्यता और आती है कि जिस टाइम पे पंडित माईदास जी जा रहे थे तो एक कहानी निकल के आती है कि उनको यहाँ से गुजरते वक्त पहाड़ों के ऊपर से एक बालिका की आवाजें आई थी, और जब उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखा था तो उस बालिका की पूजा अर्चना जो थी कई देवी देवता कर रहे थे और कुछ पशु पक्षी और शेर भी थे। तो क्या ये कहानी सच है कि गलत है? नहीं, गलत है ये गलत कहानी है, कहीं भी नहीं है। दूसरी एक चीज और आ जाती है, जब हम छिन्नमस्तिका धाम की बात करते हैं तो आपने बताया जो बिल्कुल सही था कि माता ने अपना शीश काटा था और फिर जया विजया को खून पिलाया था। ये जया विजया जो है इन्हीं को हम लोग डाकिनी और वारिनी भी बोलते हैं। नहीं, ये योगिनियां पैदा की, ठीक है, उनका नाम जय विजय बताया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। अपनी शक्ति से पैदा की ना उन्होंने। जी हाँ। एक लेफ्ट से एक राइट से। ऐसा है कि जब असुरों का बड़ा आतंक था उस समय देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की थी, और जब जब पृथ्वी पर राक्षस असुर वृत्ति ज्यादा हो जाती थी तो भगवती विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा करती थी, जनमानस की रक्षा करती थी। देवताओं की आराधना करने पर भगवती प्रकट हुई थी, तो भगवती ने उस समय अपनी 2 योगिनियां ही प्रकट की थी और उनको आदेश किया था कि तुम सब राक्षसों का वध करना मेरे साथ। उनकी, जैसे पंडित जी ने आपको बताया कि एक भी रक्त धरती पर ना गिरे, जैसे धरती पर गिरता था तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। उनको मारने के लिए भगवती ने अपनी ही शक्ति प्रकट की थी। 2 शक्तियां प्रकट हुई, जया और विजया। दोनों का ने सब रक्त बीज का संहार किया था। जब उनका सारा संहार हो गया था तो देवताओं को प्रसन्नता हुई थी और भगवती अंतर ध्यान हो गई थी। उसके बाद दोनों योगिनियों ने भगवती से प्रार्थना की थी कि अभी हमारी क्षुधा शांत नहीं हुई है, आप माँ हैं तो माँ अपने बच्चों की जल्दी सुनती है, तो अभी हमें रक्त दिया जाए। तो भगवती ने उन्हें कहा कि प्रतीक्षा करो। जैसे कि पंडित जी ने आपको बताया कि जब वो देवताओं को तंग करने लगी तो भगवती फिर प्रकट हुई थी और भगवती ने क्रोध में आकर अपनी खड्ग से अपना मस्तक काटा था, जिसमें से 3 धाराएं निकली थी, एक दूध की और 2 रक्त की। तो 2 रक्त की जो धाराएं थी जया और विजया के मुंह में गिरी, जिससे उनकी वो पिपासा शांत हुई। तब भगवती ने वो छिन्नमस्तिका का रूप धारण किया था। छिन्नमस्तिका के नाम पे एक चीज और आती है कि जब माता सती ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था और उसके बाद भगवान नारायण ने उनका अपने सुदर्शन चक्र से खंडन किया था, तो एक बात और मानी जाती है कि जो मस्तिष्क वाला भाग था वो इस जगह पर आकर गिरा था। वो कहानी क्या सच है? ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि कहा जाता है, हाँ, सती जब भगवान शंकर सती के शरीर को लेकर जा रहे थे और नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंग क्षत विक्षत किए थे, तो ऐसा तो यहाँ पे मान्यता नहीं है कि यहाँ पे भगवती का मस्तक गिरा है। वो तो जहां जहां जो जो अंग गिरा वो तो शक्तिपीठ बने। मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ नहीं है, सिद्ध पीठ है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाबा माईदास ने भगवती को प्रसन्न किया। सीधे शब्दों में बोलूं तो भगवती माईदास जी ने माता को यहाँ सिद्ध किया, तो ये सिद्ध पीठ है। जो माँ दुर्गा के रूप में है उसके अंदर माता चिंतपूर्णी को सबसे छोटी बहन कहा जाता है, और इसीलिए ये भी कहते हैं कि अगर आना है तो सिर्फ माता के पास दर्शन करने के लिए आओ, किसी और जगह पे दर्शन करने के बाद यहाँ उसका प्रसाद यहाँ नहीं लेके आते। उसके पीछे क्या सच्चाई है? हाँ, ऐसा है कि सब देवियों में सबसे जो छोटी बहन है वो माँ चिंतपूर्णी ही है। और आपको मैं बताऊं, हमारे भी घरों में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है। तो माँ चिंतपूर्णी सब देवियों में सबसे छोटी है, सबसे लाडली है और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। आज भी हमारे क्षेत्र में, हमारे आज भी घरों में हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब हमारी बेटी अपने घर में मायके में आती है तो हमारे बुजुर्ग आज भी बेटी के द्वारा घर अपने ससुराल से जो भी कोई सामान लेकर आते हैं तो आज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी कि जब लड़की वाले, जब मायके वाले ससुराल में जाते हैं तो वहां का पानी नहीं पीते। यही परंपरा है कि जो प्रसाद है, और हिमाचल प्रदेश में केवल एक ऐसा ही चिंतपूर्णी मंदिर जहां केवल देसी घी का भोग लगता है। माँ चिंतपूर्णी का जो मेन प्रसाद है वो हलवा है। हलवे का प्रसाद आगे किसी भी मंदिर में नहीं जाता है, तो हमने उसी पुरातन संस्कृति को अपनाया हुआ है कि जो प्रसाद है आगे किसी भी देवी
वहां नहीं जाता है, क्योंकि वो सब देवियां बड़ी हैं, तो छोटी होने के नाते इसका प्रसाद आगे नहीं जाता है। माता चिंतपूर्णी के भैरव भी हैं। तो भैरव 108 है, जैसे भगवान शंकर के आपको हर मंदिर में भैरव है, यहाँ और भगवती के हर मंदिर में आपको बजरंगबली और भैरव मिलेंगे। यहाँ पर रुरु नाम के भैरव स्थापित हैं। आचार्य जी, जितने भी हम लोग हिमाचल में मंदिर देखते हैं महादेव के, ज्यादातर मंदिरों की जो बात आती है, कई अज्ञातवास में और कई अज्ञातवास से बाहर पांडवों द्वारा बनाए गए। हाँ जी। एक उसके अंदर प्रसंग और आता है कि जो पांडवों का अज्ञातवास था वो मत्स्य राज्य के अंदर उन्होंने निकाला था अपना, जब उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया था। भीम ने अपना रूप परिवर्तित किया था, अर्जुन नर्तक बने थे उस टाइम पे, और सहदेव और बाकी सारे भी। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि 1 साल के अज्ञातवास में उन्होंने इतने मंदिर हिमाचल में बना दिए? 14 वर्ष का, देखो जी, 14 वर्ष का उनको अज्ञातवास था। अज्ञातवास तो 1 साल का होगा ना, तो 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने तब पूजा तो की होगी। तो शायद उस टाइम ही ये जो है इतिहास बताता है कि इन्होंने यहाँ तप किया, और ये ऐतिहासिक है, प्रमाणित है कि आप भी कहते हैं उसको, तो द्रोणाचार्य ने तप किया था जी। यहाँ पांडवों ने हरदोई या कलेश्वर महादेव पूजा की हुई, उनके बनाए हुए, उनकी वो पुण्य। तो ये जो है वो है, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने तप किया हुआ, और आज भी जैसे कलेश्वर महादेव जो है आज भी हरिद्वार से बड़ा माना जाता है, लेकिन उस टाइम वो तप किया उन्होंने, उस टाइम वो नहीं, मतलब उनके मन में था स्नान करके जाएंगे, तो स्नान उस टाइम समापति बच्चे नहीं आई तो शराब देगी उस जगह। तो आप भी एक कलेश्वर महादेव इतना नहीं है, हरिद्वार में देखो कितनी रौनक, कितनी दुनिया जा रही है। तो उनका तप हो सकता है उन्होंने 14 साल तप किया, उसमें 2 साल रहे या 5 साल रहे, यहाँ 1 साल तो अब नहीं कह सकते। और देखा जाए तो अम्बोटा जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का घर माना जाता था। तो अगर उनसे गुरु दक्षिणा या उनसे गुरु शिक्षा ली भी होगी, तो फिर वो इसी जगह पर कहीं पे ली होगी। तो हो सकता है कि कई उस काल में उन्होंने बनाए हो, क्योंकि बिल्कुल जब बाल्यकाल में रहे होंगे तो फिर इधर उधर तो जाना होता है। जो उनका स्थापित किया था वो द्रोणाचार्य जी का वो ही है शिवबाड़ी, लेकिन जो पांडवों ने तप किया था वो उनका स्थापित किया हुआ मंदिर है। ठीक है, उन्होंने वैसे ही रूप है नीचे, जैसे शिवबाड़ी में पिंडी, आप गए होंगे कलेश्वर महादेव? नहीं गए आप? मैं नहीं गया, शिवबाड़ी गया हूँ। शिवबाड़ी जैसे नीचे है ना जी शिवलिंग, वैसे ही उस टाइप का है, सेम स्थान वैसा ही है। और मेरे ख्याल से सनातन धर्म को और इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप कन्याकुमारी से लेके अगर कश्मीर तक जाते हो, आपको शिवलिंग हर जगह मिलेंगे और जगह जगह से फूटते हुए निकलेंगे। तो एक इंसान के लिए इतनी बड़ी भ्रांति फैलाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल से। जो माता चिंतपूर्णी है वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माने जाते हैं, क्या ये सच है? ऐसा है कि भगवती एक साक्षात रूप, 1 से 3 रूप हुए। भगवती का एक ही स्वरूप है, उनके 3 रूप हुए, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती। इन तीनों से ही 10 रूप बने, जिसको हम 10 महाविद्या कहते हैं। ठीक है। तो जैसे वर्णित किया कि मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि यहाँ जो छिन्न मस्तिका का जो लक्षण होंगे, वो चारों दिशाओं में 4 शिवलिंग और उसके मध्य में भगवती का जो मंदिर होगा। तो ये सारे लक्षण छिन्न मस्तिका के यहाँ पाए जाते हैं। एक प्रसंग और आता है, अम्ब और सीबा जो रियासत थी, कहते हैं कि उसके बीच में एक वक्त पर यह तकरार हुआ था कि जो माता चिंतपूर्णी का धाम है वो किस रियासत के पास आएगा। तो उस टाइम पर जो दोनों रियासतों के जो राजा थे, उन्होंने फिर ये जो पंडित थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एक बकरा है, उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का जाएगा, और जिसके जल छिड़कने से वो बकरा जो है वो कांपेगा तो उस रियासत के पास आएगा। और इस तरह से चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है वो अम्ब रियासत के अंदर आया था। ऐसा भी इतिहास बताते हैं, लेकिन सुना है, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है। क्यों नहीं? इसको हम दंत कथा मान सकते हैं जी। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जब दोनों झगड़ा पड़ा हुआ था तो उन्होंने बोला था कि एक बकरा लाएंगे, और जो हमारे उसमें के पुरोहित थे अभिमंत्रित जल छिड़केंगे, और जो सबसे पहले जैसे वो कंपन करेगा, जो बीजेगा, जिसको हम पहाड़ी शब्द या पंजाबी शब्द बोले,
जिस तरफ वो बीजता हुआ चला जाएगा वो उस रियासत उस रियासत में माना जाएगा। तो उस समय वो अम्ब रियासत में ही बीजा था। तो आज भी ये मंदिर अम्ब रियासत जिला के अंतर्गत आता है। कुछ जगह पे ये भी लिखा जाता है कि जैसे हरिद्वार में आज भी हमको अपने पुरखों का लेखा जोखा मिल जाता है, तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं एक समय तक उनका जो इतिहास है या लेखा जोखा है फैमिली का, वो यहाँ के पंडित लिखते थे। हाँ, वो सही बात है। ऐसा है, जब हमारे परिवार पंजाब के या जो बाहर बैठे हैं, फॉरेन में बैठे हैं, तो जब वो मुंडन, जिनको वो अपनी कुलजा मानते हैं चिंतपूर्णी को, तो यहाँ मुंडन संस्कार करते हैं। कुलदेवी। हाँ, कुलदेवी मानते हैं। तो जब कुलदेवी मानते हैं तो मुंडन संस्कार करते हैं, तो उनके नाम पंडित जी वहीं पे लिखते हैं और मतलब पूरा लिख के, कई साल पुराने लिख के बताते तो वो आज भी होता है। हैं। आज भी होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आज भी जो मंदिर में जो यजमान और पुरोहित का जो संबंध है वो आज भी दर्शाता है। आज भी यजमान अपने पुरोहित के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि जब तक आप नहीं चलेंगे हम नहीं दर्शन करेंगे। तो उनको ये धारणा रहती है कि हम अपने पुरोहित के पास जाएंगे, वो हमें दर्शन करवाएगा, मोली बांधेगा, फिर हमें आशीर्वाद के रूप में हमें आशीर्वाद देगा। उसके बाद आज भी, अब तो बड़ी कम परंपरा हो गई क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है, आज भी कई पुजारियों के पास आपको वहां के बही खाते मिलेंगे और वो हर जब भी यात्रा में आते थे तो वो बताते थे कि आज हम किस ओकेशन के लिए आए। आज हम अपने, जैसे पंडित जी ने कहा, हम अपने मुंडन, अपने पोतरे के या अपने धोतरे के मुंडन करवाने के लिए आए, तो उसको रजिस्टर्ड कराते थे। जैसे कि आपने बताया कि हरिद्वार में आज भी लेखा जोखा है, इधर भी है, आज भी चिंतपूर्णी में है। परंतु आज जो पुराने लोग हैं जो जानते हैं वो आज भी अपने पुरोहित के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने बही पे लिखवाते हैं। आपको लगता है कि आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं पे ये चीज अब बिल्कुल छेड़छाड़ हुई है जी, अब हो रही है। ये चीज बंद हो गई, कम हो गई। जो नीचे भगवान शिव का शिवलिंग है और एक तालाब है, उसके बारे में एक मान्यता और भी है कि अगर उसके अंदर कोई जाके स्नान करता है तो उसके रोग वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा है। अगर कई आते हैं तो माँ का जल लेके जाते हैं, ये कईयों को स्नान करते। पहले तो यह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज से 20 साल 50 30 साल पीछे चले जाओ, कोई वाटर सप्लाई नहीं थी, तो यही स्नान करते थे, यही नहाते थे और यही उनके सब दुख सर जो दूर होते थे। अब भी कई जो आते हैं वो जल लेके जाते हैं कि घर में जल करेंगे और सब हो जाए। ऐसा है कि आप इसको दूसरे शब्दों में ये कह लो कि भक्ति में विश्वास। तो लोग आते हैं तो वो जो जल, जैसे पंडित जी ने आपको ये भी बताया था कि आज भी जो माता का पूजन होता है उसी जल द्वारा होता है और कोई भी जल नहीं लाया जाता है, वही जल तालाब के अंदर जा रहा है। तो लोगों का विश्वास है जी, कोई जैसे कहते हैं कि हम कोई रोग से ग्रस्त हैं या हमें आदि व्याधि या कोई भूत प्रेत जिसको बोलते हैं लोग, अब तो वो चीजें नहीं रही हैं, पर वो जिसके स्नान मात्र से लोगों का विश्वास है कि हम ठीक हो जाते हैं, तो एक विश्वास है ये, और लोग ठीक भी होते हैं। जब हम लोग माता ज्वालामुखी की तरफ जाते हैं या शिव बाड़ी के दर्शन करते हैं तो वहां पर एक इतिहास आता है कि माता ज्वालामुखी की ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास अकबर ने किया था। औरंगजेब ने शिवबाड़ी के ऊपर भी आक्रमण किया था उसको वहां पर कब्जा करने के लिए, और दोनों जगह के अपने प्रसंग है कि ना अकबर वहां की ज्वालाएं बुझा पाया था, ना औरंगजेब यहाँ पर कब्जा कर पाया था, क्योंकि जो उसकी सेना है उसके ऊपर कीड़े मकोड़ों ने आक्रमण किया था और उसकी जो सेना है वो मूर्छित भी हो गई थी। जब भगवान शिव के पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ जो जल है उनका छिड़काव किया गया, तब वो वहां पर नतमस्तक हुआ और वहां से पलायन करके गया था। तो जो माता चिंतपूर्णी है इसके ऊपर भी उस टाइम पे मुगल अतिक्रमण हुआ कभी? देखो, ये जो सारा वाक्य है ये मुगलों के ही काल में था, क्योंकि जब बाबा माईदास जी पटियाला से यहाँ आए थे उस समय मुगलों का बड़ा अत्याचार थे। उसी अत्याचार से तंग होकर वो अम्ब रियासत में आए थे, बाबा माईदास के पिताजी, उनका पूरा परिवार। यहाँ तो ससुराल के जाते हुए जा रहे थे, तो ये जो चिंतपूर्णी का क्षेत्र था उस समय मुगलों के आक्रमण से बचा रहा, जिस कारण यहाँ पे मुगलों के कोई अवशेष, हाँ, वो सारा जो डाइवर्ट हो गए वो ज्वाला जी की तरफ हो गए। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि उस समय हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने अकबर का हवाला दिया, क्योंकि कुछ समय से हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए मुगलों के ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अकबर का हवाला दिया। परंतु ये जो ये चिंतपूर्णी वाला क्षेत्र है ये मुगलों के उनके क्या बोल सकते हैं, अतिक्रमण से बाहर बचा रहा, उस कारण शांति प्रिय रहा ये।
तंत्र मंत्र के अंदर भी माता चिंतपूर्णी का प्रयोग होता है? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से, मेरे को थोड़ा सा बताइए कि क्या है वो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। आपने अभी 10 महाविद्याओं के बारे में पूछा, छिन्न मस्तिका के बारे में। 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा देवी, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, षोडशी, इस तरह 10 महाविद्याएं। यहाँ पे जो छठा स्थान है वो छिन्न मस्तिका का है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है और चिंतपूर्णी मंदिर की सबसे बड़ी जो विशेषता है, यहाँ पे सारी पूजा सात्विकी की जाती है। यहाँ पे किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र जो यहाँ पे माता का जो पूजन किया जाता है वो दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत के साथ ही माता का पूजन करते हैं। तंत्र का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है। आचार्य जी, जब हम लोग माँ काली की बात करते हैं या माँ बगलामुखी की भी बात करते हैं तो तंत्र का समझ में आता है। जब हम लोग कहते हैं कि माता चिंतपूर्णी तंत्र का केंद्र है, उसका मतलब क्या हो जाता है? चिंतपूर्णी को हमने छिन्नमस्ता रूप बोला है। हाँ। तो छिन्नमस्ता जो 10 महाविद्याएं वो है ही तांत्रिक, तंत्र के केंद्र है, तो इसको हम तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र ही बोलेंगे जी। आपने बगलामुखी का नाम लिया, काली, वहां पे सब जो हवन किए जाते हैं वो कोडे जिस शब्द बोलते हैं, परंतु चिंतपूर्णी मंदिर में यहाँ किसी भी प्रकार का हवन नहीं किया जाता है। केवल जो हवन किया जाता है वो केवल सात्विक हवन किया जाता है और दुर्गा सप्तशती के द्वारा जो वर्णित अध्याय है दुर्गा सप्तशती का ही हवन किया जाता है। माता चिंतपूर्णी के अंदर कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और जब बहुत ज्यादा रश भी होता है। उसके अंदर एक तो नवरात्रे आ जाते हैं, संक्रांति आ जाती है और अष्टम आ जाता है। वर्ष में 4 प्रकार के नवरात्रे मनाए जाते हैं, चैत्र के, आश्विन के, आषाढ़ के और माघ महीने के। 2 तो हमारे नवरात्रे आते हैं, 2 हमारे गुप्त नवरात्रे आते हैं। चारों का ही महत्व है, पर विशेषकर हम चैत्र के और बसंत के मानते हैं। और दुर्गा सप्तशती में वर्णन भी कि बसंत के नवरात्रों में अगर हम भगवती की आराधना करते हैं तो भगवती जल्दी प्रसन्न होती है। बसंत वाले में, हाँ, जिसको हम अभी शारदीय नवरात्र बोलेंगे, आने वाले हैं। इसके बाद सॉरी, बसंत नहीं, शारदीय नवरात्रि जिसको बोलते हैं हम। इसके अलावा आपने वर्णित किया अष्टमी का, तो चिंतपूर्णी का जो विशेषता है वो श्रावण मेला। श्रावण मेला यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मनाया जाता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले गुजरा है। श्रावण की अष्टमी, यहाँ पे श्रावण की सप्तमी की मध्यरात्रि और अष्टमी, सप्तमी की रात और अष्टमी की मध्यरात्रि में यहाँ पे माता की 9 ज्योतें प्रकट होती हैं। तो कहते हैं कि माँ की सभी बहनें माँ से मिलने के लिए यहाँ पे आती हैं और अष्टमी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो श्रावण होता है, श्रावण में वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। उस समय जीव जंतु, जैसे हम बोल सकते हैं सांप इत्यादि, सब ज्यादा निकलते हैं, परंतु इन मेलों में सभी लोग पैदल लेट कर आते हैं, पैदल आते हैं। और यहाँ पे हमने आज तक भी किसी भी श्रद्धालु को ये नहीं सुना है कि किसी को सांप ने काटा है या किसी को किसी प्रकार की घटना होती है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है मेले की। और अष्टमी, दुर्गा अष्टमी नवरात्रों में 2 बार मनाई जाती है। उस समय माता का हम 3 प्रकार से पूजन करते हैं। वर्ष में जो प्रतिदिन पूजा होती है 2 बार होती है, एक प्रातःकाल की पूजा, एक सायंकाल की। जो अष्टमी की पूजा होती है वो हम उस समय माता का हम विशेष पूजन करते हैं, विभिन्न मंत्रों द्वारा भगवती की आराधना करते हैं और उसमें हम माँ को विशेष मंत्रों द्वारा पूजित करते हैं। उसके बाद कन्याएं बिठाते हैं और हमारे समाज में सुख समृद्धि रहे उस समय हम बलि देते हैं। बलि भी हम गोले की देते हैं ताकि हमारे समाज में सुख समृद्धि आए और ये जो प्रकोप है ये शांत रहे। आचार्य जी, ये जो मैं अपना आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ वो मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। जो हमारा नीचे का एरिया आता है हिमाचल के अंदर, उसके अंदर माता चिंतपूर्णी है, माता नैना देवी है, माता बगलामुखी भी काफी हद तक इतना ऊंचाई पर जाके नहीं है, या माता ज्वाला जी हैं। कई घर ऐसे हैं जिनके ये कुल देवियां भी हैं और वो अपना यहाँ पे नतमस्तक होने आते हैं। थोड़ा सा हम लोग अगर हिमाचल में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वहां पर मान्यता लोकल देवी देवताओं की आ जाती है और उनके अंदर जो कल्चर है, जो विधियां हैं,
थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसके पीछे कोई रीजन है कि ये एकदम से ये डिवाइड किस तरीके से आ जाता है कि यहाँ पर नीचे हम लोग माता को एज अ कुल देवी ले रहे हैं, पर जो ऊपर के पहाड़ों में जाके वहां पर लोकल देवी देवताओं का मैंने चलन तो है। आपको पहले भी कहा कि भगवती का एक ही रूप है, एक से अनेक रूप हुए हैं। ठीक है, तो अपने अपने कुल देवी देवता है। ठीक है। तो अब वैसे आपने बोला अपने अपने, जैसे पंडित जी ने भी बताया था कि जब लोग मुंडन कराने आते हैं तो अपने कुल देवी हाँ, कहे जाते हैं। हाँ। जैसे पंजाब वालों की कुल देवी चिंतपूर्णी है, यूपी की, हरियाणा की, उस तरफ के ज्वाला जी है, कहीं की बिजरेश्वरी है। तो पर है सब सनातन का हिस्सा है। सनातन का हिस्सा। शिव और शक्ति ही सर्वोपरि है, रूप एक ही है। अभी हम मंदिर में आप जाएंगे तो जो बट वृक्ष है वो भगवान शंकर का रूप है और अंदर भगवती विराजमान है। तो जहां पे शिव है वहां शक्ति है, कोई दूसरा अलग नहीं है। और हम लोग तो जब भी माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आते हैं तो दिन के टाइम में आते हैं, पर वैसे यहाँ पर जो माता की जो सेवा होती है और कब शुरू होती है कब खत्म होती है, कौन कौन से खास वो रहते हैं, टाइम रहता है और क्या क्या होता है जो लोगों को नहीं पता होता। ऐसा है कि यूं ना तो अब ये रिसेंटली लुधियाना से लालपुर स्वीट्स वाले हैं, तो उन्होंने 40 किया हुआ था। वो 40 दिन रोज माता के आते थे और चले जाते थे। तो कई जो मन्नत मांगते हैं माँ चिंतपूर्णी पूर्ण करती है। एक परिवार जयपुर से 19 मेंबर लेट के आए थे दंडवत करते, जो जुलाई में चले थे और दिसंबर में आके यहाँ दर्शन किए थे। उनकी कोई ऐसी भावना थी, उनको पूछा भी हमने, उन्होंने क्लियर तो नहीं बताया। कहते लेकिन ये था कि हमने माँ से ये प्रार्थना की थी, हमें पता था कि ये 1% हमारा काम होगा, 99 पॉइंट जो है ये काम नहीं होगा। तो माँ ने ऐसी कृपा की है, तो हमने कहा था अगर हमारा परिवार ये काम माँ करेगी तो हम लेट के आएंगे। तो वो परिवार श्रद्धा की बात है। नहीं, पर मैं आपसे आपके जीवनचर्या का पूछ रहा हूँ कि जब आप माता की सेवा करते हो तो आपका दिन हमारी टाइम आपका दिन कैसे जाता है? आप सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, तो उसके बाद पहले माता को मतलब जगाया जाता है प्रार्थना करके, घंटे बजा के कि माँ उठो अब टाइम हो गया। उसके बाद जोत बाल के दूध बाल के प्रेयर की जाती है। उसके बाद फिर माता के स्नान किया जाता है। स्नान जो है वो जैसे इन्होंने बताया शास्त्री जी ने कि दूध मक्खन दही शक्कर पंचामृत बना के शहद से बना के पूरी पूजा की जाती है। उसके बाद बाकी आरती होती है, भोग लग जाता है। उसके बाद फिर दोपहर को 12 बजे माँ का भोग लगाया जाता है। वो भी बड़ा विधि पूर्वक वो लेके माँ को लेके शंख वगैरह बजा के सब कुछ विधि पूर्वक बना के फिर भोग लगाया जाता है। उसके बाद शाम को फिर माँ के स्नान किए जाते हैं, आरती होती है, फिर पंडित जी आरती गाते हैं सभी, फिर 5 आरती होती है, वो भी परिवार बैठ के गाता है, जो शुरू से चला है वो नियम। और रात को फिर 10 बजे बाद पीछे एक सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ सुनने में आई थी जहां पे कई लोगों ने वीडियो भी देखी थी कि कुछ जोतें जो हैं वो उड़कर जाती हुई देखी। वो सच है वो चीज? बिल्कुल प्रत्यक्ष। मैंने आज से को 5 साल पहले मैंने देखा था कि जब सभी कह रहे थे ये जोते आ रही, ये जोते आ रही, मैं समझता था पहले कि शायद लाइट देख के यात्री कह देता होगा कि ये लाइटें दूर से है, जैसे ये सी बॉडी है, दूसरा ये मतलब सब लाइटें देती। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने प्रत्यक्ष देखी कि 9 जोते जो ऐसे आ रही हैं और माता के मंदिर में आके लीन हो रही है। उसके बाद मैंने जाके माफी भी मांगी, तो जो मेरे मन में था कि ऐसा है कि भगत ऐसे कहते हैं, तो वह माँ से जाके माफी मांगी और वो प्रत्यक्ष है, आज भी है। और कईयों ने अब अष्टमी को देखे भी थे, दर्शन किए भी। ये जो ज्योतों का आपने प्रश्न किया, जैसे पंडित जी ने अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनाया आपको, ये ज्योतें केवल निकलेंगी श्रावण सप्तमी की और अष्टमी की मध्य रात्रि में, जिस पर भगवती की कृपा होगी। दर्शन तो केवल उन्हीं को होते हैं, परंतु यह बिल्कुल सत्य है कि जो 9 बहनें हैं, जो 9 वो आके माँ से मिलती हैं और माँ में विलीन हो जाती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब ये भावना की बात है, गोविंदा जी की वाइफ सुनीता इधर दर्शन करने के लिए आए और मंदिर में उन्होंने प्रेयर की और मुझे कहा कि चिंदा जी अगर
मेरी ये कामना पूरी है कि 15 दिन में गोविंदा को लेके आऊंगी, और माता की कृपा हुई 15वें दिन यहाँ माता गोविंदा को लेके आ गए। कहते माँ ने पूर्ण कर दी मेरी, और हर साल आते हैं। अपना बर्थडे भी पीछे उन्होंने यही मनाया। तो ये श्रद्धा की बात है। जैसे कि पंडित जी ने बताया था ना कि जो माँ चिंतपूर्णी सबसे छोटी है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली है। और पहली बात शुरू में उन्होंने बोली थी कि जो नियम के साथ आएगा बिल्कुल उसको अक्षर 100% उसको लाभ मिलेगा। और ये मिलता है सभी को। फॉर्मूला आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, दोनों के लिए है। तो आज भी जो सात्विक भाव से जो श्रद्धा के साथ आता है उसको बिल्कुल फल मिलता है, और भगवती बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है जी। दान है नहीं, अभी हमें ये भी दिया हुआ कि अगर दाद खाओगे तो तप चाहिए। अगर खा के तप नहीं होगा तो इधर उधर जाएगा। आपको एक और तो ये माता का आशीर्वाद है कि दान में दान भी करो बीच में, और अच्छे मन अच्छी वृत्ति से रहो, और माँ का ध्यान करो, कोई कमी नहीं। आचार्य जी, मुझे लगता है माता चिंतपूर्णी के बारे में जितनी बात करते जाएंगे उतनी बात निकलती जाएगी, आगे बढ़ेगी। पर मैं जितना अपने पास लेके आया था, आपने सभी प्रश्नों का एक उत्तर देके कई चीजों को खत्म कर दिया। जो कई गलत फहमियां थी वो खत्म कर दी, जो सही थी उनको बता दिया। तो मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस चीज के बारे में। तो उसके लिए आपका धन्यवाद। जय माता की। जय माता दी।